सुशीला मोहन, जिन्हें सुशीला दीदी के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे साहसी महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। 5 मार्च 1905 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में जन्मी। उनकी शिक्षा जालंधर के आर्य महिला कॉलेज में हुई, जहां से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ उनका प्रयास शुरू हुआ। आर्य महिला कॉलेज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, क्योंकि कॉलेज की तत्कालीन प्रिंसिपल शन्नो देवी और पूर्व प्रिंसिपल कुमारी लाजजावती प्रमुख कार्यकर्ता थी। हिंदी साहित्य पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए देहरादून की यात्रा के दौरान वह लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्रों के संपर्क में आईं, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए थे। बाद में वह भगवती चरण वोहरा और उनकी पत्नी दुर्गा देवी से मिली और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी षड्यंत्र केस, जहां इन राष्ट्रवादियों ने सरकारी पैसे लेकर एक ट्रेन लूट ली थी, के बाद फांसी दी गई, जिससे उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पूर्ण कार्यकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया गया। उनके पिता, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक डॉक्टर थे, ने उनके राजनीति में शामिल होने पर आपत्ति जताई। सुशीला की विद्रोही भावना तब सामने आई जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता, चली गई, जहां उन्होंने सर चजुर्मा चौधरी की बेटी के लिए एक शिक्षक के रूप में काम किया। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह कलकत्ता पहुंचे और उनके ठहरने की व्यवस्था सुशीला दीदी ने की थी। कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। बाद में जब भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को दिल्ली और लाहौर षड्यंत्र मामलों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने और अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने लाहौर और दिल्ली षड्यंत्र मामलों के विचाराधीन मुकदमों से लड़ने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए भगत सिंह रक्षा समिति का गठन किया। उनकी निस्वार्थता और सेवा उन्मुख रवैये के कारण उन्हें प्यार से दीदी कहा जाता था। 1930 में जब भगवती चरण वोहरा और अन्य क्रांतिकारियों ने वायसराय इरविन की हत्या करने का फैसला किया, तो सुशीला दीदी को जानकारी एकत्र करने और उस ट्रेन की रेकी करने का काम सौंपा गया, जिसे वायसराय ले जाना था। यह योजना अंततः विफल हो गई जब भगवती चरण वोहरा के हाथों में गलती से एक बम फट गया, जिससे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद सुशीला दीदी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की कमान संभाली। उसने पंजाब सरकार के सचिव सर हेनरी कक की हत्या करके उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। दुर्भाग्य से इस योजना को विफल कर दिया गया, क्योंकि पुलिस को इसकी भनक लग गई और एहतियात के तौर पर कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। सुशीला दीदी को भी संसद मार्ग पुलिस थाने में गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस योजना में उसकी भूमिका साबित करने में असमर्थ थी, इसलिए उसे रिहा करना पड़ा। 1932 में सुशीला दीदी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली सत्र में भाग लिया, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसे गिरफ्तार किया गया और 6 महीने की जेल हुई। 1933 में उन्होंने एक वकील और कांग्रेस कार्यकर्ता श्याम मोहन से शादी की। 1937 में जब अंडमान जेल में बंद कई काकोरी क्रांतिकारियों को रिहा किया गया, तो सुशीला दीदी और दुर्गा देवी ने उन्हें सम्मानित करने के लिए दिल्ली में एक राजनीतिक रैली आयोजित करने का फैसला किया। रैली को पुलिस ने इस आदेश के साथ प्रतिबंधित कर दिया था कि इसमें शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। इस धमकी भरे आदेश के बावजूद सुशीला दीदी और दुर्गा देवी ने सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने जिस निर्भीकता का परिचय दिया, उसने झांसी के पंडित परमानंद को इंडियाज जोन ऑफ आर्क कहने के लिए प्रेरित किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सुशीला दीदी पुरानी दिल्ली में बस गई, जहां उन्होंने सैकड़ों दलित महिलाओं को छोटे पैमाने की हस्तशिल्प तकनीक में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कुछ समय के लिए दिल्ली नगर निगम की सदस्य के रूप में कार्य किया और दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। 13 जनवरी 1963 को उनका निधन हो गया। दिल्ली के खारी बावली में सुशीला मोहन मार्ग, उनके सम्मान में नामित ऐसे महान कद की महिला के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।